दोस्तों नमस्कार। आत्मविश्वास ऐसी चीज है जिसके आधार पर कई सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही साथ मिलने वाली असफलताओं को भी नकारा जा सकता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं होता है, उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वह जहां भी जिस क्षेत्र में होता है वहां अपने दमखम से अपने परचम को खुद लहराता है। उसे कोई भी लक्ष्य, उसे कोई भी सोच, उसे कोई भी मंजिल छोटा नहीं कर पाती है। और आत्मविश्वास न सिर्फ सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि उस सफलता को एंजॉय करने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं होता है तो कई बार देखा गया है कि आदमी सफल होकर भी असफलता के डर से घिरा होता है कि क्या मैं अगली बार फिर से सफल होऊंगा, क्या फिर से मेरा वही परिणाम आएगा जो पिछली बार आया है। यह तब होता है जब आदमी में आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी आपने मेहनत के बल पर सफलता तो प्राप्त कर ली, लेकिन आत्मविश्वास की कमी आपको डरा रहा है कि आप दोबारा उस परिणाम को रिपीट नहीं कर सकते हैं या वापस उस परिणाम को दे नहीं सकते हैं। आज हमारी जो प्रस्तुति है इसी पे है कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें, और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो इसे कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि अपने लक्ष्य का निर्धारण कभी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर क्षमता से ज्यादा लक्ष्य का निर्धारण आदमी कर बैठता है तो उसी समय आपका आत्मविश्वास डूल जाता है, यानी अंदर से आपकी आवाज आती है कि यह होना संभव नहीं है या फिर यह होना बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी लक्ष्य का निर्धारण कोई भी करते, उसे सबसे जरूरी काम यह है कि अपने क्षमता के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। ये तो व्यवहारिक बात हुई, लेकिन अगर कोई अपने क्षमता से ज्यादा का लक्ष्य निर्धारण कर लेता है तो क्या उसे कमजोर होना चाहिए, शिथिल होना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? उसके भी कई नजरिया हैं, उसके भी कई मायने हैं, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जो व्यवहारिकता कहता है और ज्यादातर मनुष्यों पर जो लागू होता है वह यही है कि अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात यह है कि जब भी आप किसी मुकाम पे होंगे, जब भी कोई सफलता के परचम आप लहराएंगे या असफल होंगे, आपके पास हमेशा दो पैमाने होंगे अपने परिणाम को नापने का, चाहे वह सफल हो या असफल हो। एक वह पैमाना होगा जो आपको छोटा बनाएगा और एक वह पैमाना होगा जो आपको बड़ा बनाएगा। यानी अगर कोई हिमालय पे चढ़ने से रह गया हो तो वह यह सोचकर खुद को अगली चुनौती के लिए तैयार कर सकता है कि कितने लोग यहां तक भी पहुंचते हैं, और वाकई में हिमालय पे चढ़ने की सोचने का ही कई लोगों को मन में ख्याल नहीं आता है। एक नजरिया यह है। दूसरा नजरिया यह है कि मुझसे इतने ज्यादा लोगों ने सफलता प्राप्त की, मेरा तो कोई स्कोर कार्ड ही नहीं बनता है। इसी तरह से आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी काम करेंगे, उसमें हमेशा दो स्किल आपको मिलेंगे। बेहतर है कि आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए वह स्किल आपके लिए लाभकारी है जो आपको फिर से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कौन सा चुनें, चुनाव आपका है, लेकिन फिर से लड़ने के लिए जो भी आपको प्रेरित करता हो, आपको प्रेरणा मिलती हो, जिससे ऊर्जा मिलती हो, वह स्किल आप चुनिए। और अगर उससे मोटिवेशन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, संतावना मिल रहा है और क्षमता का आपके अंदर संचार हो रहा है, तो वह स्किल आपके लिए ठीक है।
लेकिन अगर उस स्केल से आप नाप रहे हैं और उससे हतोत्साहित हो रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, आपकी सोच डगमगा रही है, आपको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, या आपको अपना पूरा परिणाम ही बेकार लग रहा है, तो आपको उसी क्षण उस स्केल को बदल देना चाहिए। ये स्केल नहीं हो सकता है, ये पैमाना नहीं हो सकता जो मुझे ही छोटा करे, मेरा स्केल मुझे ही छोटा करेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका आत्मविश्वास बना रहे। और अगर अगले उपाय की बात करें तो आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है कि सच्चाई को हमेशा मापते रहना है, जिसको रियलिटी चेक कहा जाता है। रियलिटी चेक से यह मतलब है कि अगर मैं किसी प्रतियोगिता, अगर किसी काम के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो हमेशा समय दर समय उसको मैं देखता रहूंगा कि मेरी तैयारी ठीक है कि नहीं है, व्यवहारिक है कि नहीं है, प्रतिस्पर्धा के अनुरूप है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना है। यानी रियलिटी को चेक करते रहना चाहिए कि जो मैं भी काम कर रहा हूं, जो मैं तैयारी कर रहा हूं, उसमें सच्चाई से कितना नजदीक हूं और मेरी अपनी सफलता की कितनी गारंटी है। दोस्तों, यह भी बहुत जरूरी उपाय है। और कई बार आप होता है कि तैयारी तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब जिस दिन परफॉर्मेंस का समय आता है उस समय गड़बड़ी हो जाती है। कई लोगों के पास अच्छी तैयारी होती है, अच्छी पूरी नॉलेज होती है, बावजूद उसके वो असफल होते हैं। और कई लोगों के बारे में यह देखा गया है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन परिणाम वो दे देते हैं। तो अपने जो साइकोलॉजी है, जिसे हम लोग साइकिक कहते हैं, उसको मजबूत करना है। साइकिक मजबूत मतलब कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर यह है। यह कहीं से अहंकार या घमंड से नहीं जुड़ता है। खुद को समझाना है, दूसरों के सामने बहुत बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है, वरना दूसरे तो सिर्फ परिणाम से जुड़े हैं। सेल्फ प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस समय हमेशा यह सोच मायने रखती है कि मैं कर सकता हूं। और जिस दिन वाकई में प्रदर्शन का दिन आए, उस दिन आपकी ऊर्जा कई गुने बढ़नी चाहिए। नर्वसनेस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्साइटमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं। वह लीडर की क्वालिटी बढ़ना चाहिए कि आज मुझे दिखा देना है, एक एक मिनट, एक एक ऊर्जा का एक एक कतरा को मुझे यूज करना है। इस साइकिक की बात कर रहा हूं। वरना आप नर्वस होंगे, एक्साइटेड भी बहुत होंगे, खुश भी बहुत होंगे, तो हो सकता है कि आप जितना तैयारी किए हो वह परिणाम में बदल ना पाए। इसलिए दोनों पे नियंत्रण रखना है। बहुत एक्साइटमेंट में भी नहीं जाना है और बहुत नर्वस भी नहीं होना है। धैर्य बनाए रखना है, जिससे आपका आत्मविश्वास नहीं डोलेगा। अगर आत्मविश्वास डोल गया तो उसके पीछे सिर्फ ये दोनों कारक होंगे, या तो आप बहुत हतोत्साहित हो जाएंगे, और या तो बहुत ही आप जोश में या एक्साइटमेंट बहुत आ जाता है, उसमें भी हम कई बार गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो ये भी आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है। उसके बाद आत्मविश्वास के लिए कहीं ना कहीं से हमें मोटिवेशन अगर मिलता रहे, प्रेरणा मिलता रहे, तो ये भी बहुत मायने रखती है। आपके सत्कर्म, आपके कर्म, ये आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी आदर्श को आप फॉलो करते हैं, उसके अनुरूप कार्यों की प्रवृत्ति आप रखेंगे तो आत्मविश्वास का अपने आप संचार आपके अंदर होता रहेगा। अगर आपको लगता है कि गरीबों की सेवा करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ईश्वरों की स्तुति करनी चाहिए, आप करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर नकारात्मकता आएगी, आपको अपने आप पे गर्व की अनुभूति नहीं होगी और आपका आत्मविश्वास, आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, दोस्तों को समय देना चाहिए, वह भी देना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके अंदर नकारात्मक का संचार आएगा। तो दोस्तों के साथ समय देना या दोस्तों की हेल्प करना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए।
यह भी जरूरी है आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए। उसके बाद अगर आत्मविश्वास को बनाने की और बात करें तो बहुत लक्ष्य के प्रति गंभीरता अच्छा है, लेकिन उसको लेकर बहुत संजीदगी या बहुत भारी भरकम अपना रूटीन कर लेना, बीच बीच में ब्रेक का भी होना जरूरी है। यानी घूमना फिरना, थोड़ा मौज मस्ती करना, यह कहीं से कतई खराब नहीं है। इसलिए आत्मविश्वास में बीच बीच में जो लाइटर मूवमेंट होते हैं उसका बहुत अहमियत होता है, महत्व होता है। और जब वापस आप आकर तैयारी करते हैं अपने लक्ष्य की, या आपने जो सोच रखा है उसमें आप लगते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जिसको हम लोग बीच में ब्रेक कहते हैं या रिफ्रेशमेंट कहते हैं। उसके बाद आत्मविश्वास के लिए और मैं कहूं तो फिजिकल फिटनेस भी आत्मविश्वास से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। यानी हमारा शरीर जितना मजबूत होगा, मन भी उतना मजबूत होगा। शरीर और मन का जो तालमेल है वह कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। अगर अंदर से शरीर ही दुर्बल है, मन ही दुर्बल है, तो आत्मविश्वास का संचार होगा कहां से? इसलिए शरीर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। चाहे उसके लिए व्यायाम करना हो, प्राणायाम करना हो, योग करना हो, ध्यान करना हो, अच्छा खान पान करना हो, करना चाहिए। शरीर एक बार मजबूत हो जाता है और आप देखेंगे कि आसपास के लोग बीमार पड़े हैं और आप स्वस्थ हैं, तो स्वतः ही आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा कि आप औरों से मजबूत हैं, औरों से अच्छा कर सकते हैं, औरों से आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आसपास के वातावरण में देखते हैं कि सबसे ज्यादा बीमार भी आप रहते हैं, कमजोर भी आप हैं, आपको हमेशा दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, आपका आत्मविश्वास पहले से ही कमजोर बना रहेगा। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, मजबूत रखना भी जरूरी है। उससे भी आत्मविश्वास बना रहता है, सकारात्मकता का संचार होता रहता है और व्यक्ति कभी जल्दी घुटने नहीं टेकता है। लड़ाई अंतोगत्वा तक लड़ता है और उसके लड़ाई में धार होती है, बेवजह कुछ भी नहीं करता। तो यह भी जरूरी है शरीर का स्वस्थ बनाना, शरीर को मजबूती प्रदान करना और साथ ही साथ मन को भी मजबूत करना। आत्मविश्वास से जुड़ी और भी कई चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितनी बातें की वो पर्याप्त है और आपके लिए सहायक होगी। मिलते हैं इसी तरह से किसी और दूसरी प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।